ओम शांति। दीपावली के समय हम बहुत सारी सफाइयाँ करते हैं, अपने घर के एक एक कोने को साफ करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे जीवन में कितने त्यौहार आते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों में हम इतनी सफाई नहीं करते जितनी हम दीपावली के समय करते हैं। और उस समय विशेष हम अपने घर के एक एक कोने को, एक एक चीज़ को साफ करते हैं और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। क्यों? दीपावली के समय हमने सफाई तो की, लेकिन घर की मंदिर, घर पे मंदिर है, हमने मंदिर की भी की, लेकिन क्या हमने मन मंदिर की सफाई की? हमने घर की सफाई करने के लिए कोई कोना नहीं छोड़ा, हर कोने को साफ किया। लेकिन हमारे जीवन में किसी कोने में अगर किसी के लिए कुछ भी बुरी भावना है, नेगेटिव संकल्प हैं, नेगेटिव सोच है, तो क्या मैंने उस कोने को साफ किया? घर के एक एक कोने को तो साफ कर लिया, लेकिन मन का कोई एक कोना रह गया था जहां पर किसी व्यक्ति के लिए हमारे दिल में अभी भी नफरत थी। इस दीपावली हमें घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी करनी है, संकल्पों की सफाई भी करनी है। जिन भी आत्माओं के साथ आपका हल्का मनमुटाव है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस दीपावली आप अपनी ओर से उनके लिए एक शुभ संकेत लेकर आए। आप पहल करें। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया है, तो हम उसके आगे क्यों झुकें? हम पहले उसको विश क्यों करें? हम उसको दीपावली के लिए क्यों प्रोत्साहित करें? लेकिन हमेशा कहा जाता है कि जो क्षमा कर देता है उसका दिल बड़ा होता है। तो हमेशा रहम की भावना के साथ हमें अपनी हर चीज को एंजॉय करना है। सामने वाला अगर नहीं झुक रहा है तो इसका मतलब पेड़ है लेकिन उसमें फल नहीं है, छाया नहीं है। लेकिन अगर आप झुक करके सामने वाले को विश भी करते हैं और उसकी गलतियों को माफ भी करते हैं, तो आप पेड़ बने, लेकिन उस पेड़ के बीच में फल भी थे, फूल भी थे और छाया भी थी। सोचिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके पास है, क्योंकि भगवान हमेशा हमें एक चीज़ याद दिलाते हैं कि रहम और क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को बहुत सारी नेगेटिव बातों से बचा देता है। सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं झुकना चाहता, हम झुक करके उसको माफ कर दे, तो बड़ा कौन हुआ? जो माफ कर देता है, जो बीती बातों को भुला देता है। तो मीन्स हमें इस दीपावली भी यही करना है। मन के अंदर जितने भी किसी के लिए भी नेगेटिव संकल्प हैं, किसी ने मेरे साथ नेगेटिव बर्ताव किया, नेगेटिव व्यवहार किया, उन सभी को इस दीपावली हमें अपने मन के हर कोने से उनके लिए नेगेटिव जो संकल्प मेरे अंदर थे उनको क्लीन करना है। तो घर का एक एक कोना भी क्लीन और आपके संकल्प भी क्लीन। भगवान तब खुश होगा, क्योंकि आज आपने देखा होगा व्यक्ति कई बार अपनी बहुत सारी बातों से परेशान रहता है और वो कहीं ना कहीं उस परेशानी को दूसरे के सामने, कोई ऐसी बात हो जाती है जो उसके सामने वो बोल देता है, हाइपर हो जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरी एक बात के कारण, मेरे स्वभाव संस्कार के कारण बहुत सारे रिश्ते मेरे से दूर चले जाएंगे। और कई बार फिर हम जब त्यौहार होते हैं, विशेष दीपावली का, उस समय हम याद भी करते हैं
काश ये ना होता तो आज हम एक साथ मिल कर के ये त्यौहार मनाते। काश ये ऐसा ना होता तो शायद आज हम एक जॉइंट फैमिली होते। आज आप उनको भी देखो जिनके पास कोई फैमिली नहीं है। वो त्यौहार मनाना चाहते हैं लेकिन किसके साथ मनाएं? और हमारे पास परिवार होते हुए भी हम उस फैमिली का लुत्फ ना उठा पाएं तो सोचिए कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, नीरस बन जाएगा। जीवन में खुशियां एक संगठित परिवार से आती हैं। नोक-झोंक हर परिवार में रहती है, लेकिन वो नोक-झोंक ही कई बार परिवार को एकजुटता में ले आती है, प्यार बढ़ाती है। कहते हैं ना, हल्की सी अगर रिश्तों में नोक-झोंक हो रही है वो प्यार की निशानी है, क्योंकि जो अपना होता है हम उसी के सामने नोक-झोंक करते हैं, पराये के सामने तो हम करेंगे भी नहीं। तो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को हमें बहुत अच्छे संकल्पों के साथ सजाना है, क्योंकि हम पहले घर को सजाते नहीं हैं, पहले हम पूरे घर को साफ करते हैं। कोई अपने घर में पेंट करते हैं, दीवारों को अच्छा करते हैं, हर चीज़ को नई चीज़ें लेकर आते हैं कि हमारा घर डेकोरेशन हो जाए। लेकिन सोचिए, आप घर पे कितना भी सामान डेकोरेशन का लेकर आ जाएं, लेकिन आपके घर के सदस्य ही आपसे नाराज़ हैं, वो डेकोरेशन भी किस काम की, जहाँ पर अपनों का प्यार नहीं है, अपनों का संबंध नहीं है, अपनों का साथ नहीं है। त्योहार तो मना रहे हैं लेकिन स्वयं स्वयं के साथ। त्योहार मीन्स अनेक आत्माओं के साथ मनाना, अनेक संबंधों के साथ मनाना, क्योंकि त्योहार ही एक ऐसी निशानी है जहां अपनों को वो करीब लाती है, अपनों के साथ अपनापन महसूस कराती है। क्योंकि आज हर कोई अपने आप में व्यस्त है, कोई अपने काम धंधे में व्यस्त है, कोई अपने परिवार को संभालने में व्यस्त है और कोई अपनी परेशानियों में ही व्यस्त है। लेकिन जब त्योहार होते हैं तो सब एकजुटता में आ जाते हैं। तो वैसे ही हमें इस दीपावली सफाई भी करनी है, लेकिन साथ साथ में किसी के लिए भी अगर मेरे मन के अंदर नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव व्यवहार है, उसको भी मुझे इस दीपावली साफ करना है पहले, तब हम एक अच्छी दीपावली मना सकते हैं। आज आपने देखा होगा, हम अपने घर से बहुत सारा ऐसा कचरा निकालते हैं बाहर और उसको बेच देते हैं। हमने 6 महीने 7 महीने नहीं बेचा, लेकिन जैसे दीपावली पास में आती है हम बहुत सारा वेस्ट कचरा बाहर फेंक देते हैं, बेच देते हैं। वैसे ही सोचे, मन के अंदर भी जितना भी कचरा पूरे साल भर में भरा हुआ है, किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेटिव के लिए, कई बार हमारा अपनों के साथ नहीं दूसरों के साथ भी बहुत सारे नेगेटिव व्यवहार या नेगेटिव बातें हो जाती हैं। जैसे मान लो सपोज़ कई बार कोई वर्कर है, वो बॉस के प्रति नेगेटिव सोच लेता है, बच्चा है पिता के लिए सोच लेता है, बहू है सास के लिए सोच लेती है, सास है बहू के लिए सोच लेती है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहां पर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन इस दीपावली अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप कुछ नई चीज़ें अपनाएं, नए संकल्प लें कि मेरा घर और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। आज से मैं उन सभी आत्माओं को, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है, कभी भी भविष्य में किया है, कुछ भी किया है, आज से मैं उन सभी बातों को भुला रहा हूँ, जला रहा हूँ। और मेरे लिए जो पहले थे वो अब है। आज के बाद मैं आपको दिल से क्षमा करता हूँ और आपकी सब पुरानी बातों को
अपने मन से डिलीट करता हूँ, अपने मन से क्लीन करता हूँ। तो ऐसे संकल्प लेंगे तो आपके जितने भी नाराज हैं वो सब धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगे। तो संकल्पों के साथ अपने घर को भी स्वच्छ बनाएं और अपने मन को भी।